हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ही हमें लगता है कि हम इमोशनली भी मैच्योर होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। किसी भी इंसान के इमोशनल एज और रियल एज में काफी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशन इफेक्टिवली हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। आज हम इमोशनल मैच्योरिटी के 17 साइंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप इमोशनली मैच्योर हो या नहीं। तो पहला साइन है, अगर आप इमोशनली मैच्योर हो तो आप ये समझते हो कि अक्सर लोग बैडली बिहेव और गुस्सा अपनी खुद की एंजाइटी और फियर की वजह से करते हैं। आप समझते हो कि हर कोई अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहा है और वही फियर और इनसिक्योरिटीज कभी कभी उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। आप हर किसी के हर एक बात को दिल पे नहीं लेते और किसी भी इवेंट और इंसान को अच्छा या फिर बुरे के हिसाब से इंस्टेंटली जज नहीं करते हो। आप ये सीखते हो कि लाइफ में कुछ भी ब्लैक या व्हाइट नहीं है और कहीं ना कहीं हम सब एक ग्रे एरिया में चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आप ये सीखते हो कि जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं या फिर एक्सप्लेन नहीं करोगे कि आप कैसा फील कर रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे इंसान को मैजिकली कुछ भी पता नहीं लगने वाला। आपको अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन के बारे में क्लियरली बताना ही पड़ेगा। बिना बताए आप दूसरे इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ऐसे में किसी भी चीज के लिए उन्हें ब्लेम करना भी जायज नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये समझते हो कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते। कुछ सिचुएशन या फिर बातों में आप भी गलत हो सकते हो। जब आपको लगता है कि आपने गलती की है तो उस सिचुएशन में आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और ऑनेस्ट होके सिंसियरली अपोलोजाइज करने से नहीं पीछे हटते। चौथा पॉइंट है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो, इसलिए नहीं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया या सीख लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया में हर कोई इंसान आपकी तरह ही परफेक्ट नहीं है और हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां, डर और कंफ्यूजन है। हम सब इस लाइफ में कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं और उनसे कुछ सीख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आप ये समझने लगते हो कि आपके माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है। उनको उनके हिसाब से जो ठीक लगा वही उन्होंने आपके लिए किया। आप ये समझने लगते हो कि उन लोगों का एक्शन गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन नहीं, और वो भी इंसान ही है। उनके अंदर भी अपना डर, इम्परफेक्शन और इनसिक्योरिटीज है, इसलिए अब आप उनको एम्पैथाइज करते हो, ना कि उन्हें ब्लेम देते हो या फिर गुस्सा करते हो। 6 पॉइंट है, आप लोगों से कम नाराज होना सीखते हो। अगर कोई आपको किसी भी चीज के लिए हर्ट करता है तो वो चीज आप कई दिनों तक अपने दिल में लेके नहीं रखते। आप ये समझते हो कि हम सबको एक ना एक दिन मर जाना है, इसीलिए अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उनको सीधे सीधे बता देते हो। अगर वो समझ जाता है तो आप उन्हें इजीली माफ कर देते हो, और अगर वो नहीं समझता फिर आप उन चीजों को छोड़ देते हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो। 7 पॉइंट है, आप परफेक्शन में बिलीव करना छोड़ देते हो। आप समझ जाते हो कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता और लाइफ में हर चीज मिलना भी पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप लाइफ की हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखते हो और किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट देने लगते हो। 8 पॉइंट है, आप ये समझने लगते हो कि हर एक सिचुएशन में ब्लाइंडली पॉजिटिव होना सही नहीं है। कभी कभी हमें नेगेटिव भी होना पड़ता है और इसी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आप लाइफ में ज्यादा काम, पेशेंस और कॉन्फिडेंट फील करते हो। आप लोग और चीजों को आइडियलाइज करना छोड़ देते हो, उन्हें आइडियलाइज करने से ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो। 9 पॉइंट है, आप ये सीखते हो कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी इंसान को सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ के लिए एक्सेप्ट करते हो तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में कभी खुश ना रह सको। इसलिए आप लोगों के स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हो और उन लोगों की कुछ वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो। 10th पॉइंट है, आप इजीली प्यार में नहीं पड़ते। जब आप इमोशनली मैच्योर होते हो तो किसी को देखते ही आपको प्यार हो जाता है, लेकिन जब आप इमोशनली मैच्योर होते हो तो आप समझते हो कि कोई भी इंसान भले ही बाहर से कितना भी सुंदर या फिर सक्सेसफुल क्यों ना हो, हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती है। इसलिए आप स्लोली और स्टेडीली अपने पोटेंशियल पार्टनर को ऑब्जर्व करते हो। आप ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आगे रखते हो अपने रिलेशनशिप में और धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप करते हो। 11 पॉइंट है, आप अपने आप को ज्यादा समझने लगते हो। आप अपने इमोशन, ट्रिगर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स के बारे में जानने लगते हो और आपको ये पता लगता है कि दूसरों की तरह आप भी एक कॉम्प्लेक्स किस्म के ह्यूमन बीइंग हो।
इसलिए जब भी आपका कोई रिलेशनशिप बनता है तो आप उस दूसरे इंसान को अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ओपनली बताते हो और वार्न करते हो कि कहाँ और कब आप उस दूसरे इंसान के लिए एक तकलीफ बन सकते हो। 12 पॉइंट है, आप अपने आप को फॉरगिव करना सीख जाते हो। हर वो मिस्टेक जो आपने अपने पास्ट में की है उन सब के लिए आप अपने आप को माफ कर देते हो और लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो। आप ये समझ जाते हो कि जो कुछ भी पास्ट में हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोच के या फिर उसके लिए अपने आप को कोस के कोई फायदा नहीं है, बल्कि उन मिस्टेक से आप सीखते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। 13 पॉइंट है, आप अपनी खुशियों के लिए कोई कंडीशन नहीं रखते हो, जैसे कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या फिर वो अचीव कर लूंगा तो मैं खुश रहूंगा, बल्कि आप अपने लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना सीखते हो। आप समझ जाते हो कि खुश रहने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, बल्कि हम हर एक पॉजिटिव चीज या फिर छोटे अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। 14 पॉइंट है, जब आप इमेच्योर होते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो तो आप ये समझने लगते हो कि आप कितना भी कोशिश कर लो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते और हर कोई आपको लाइक भी नहीं करता। इसलिए दूसरे के ओपिनियन, लाइक्स और डिसलाइक्स आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो या फिर आपके फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स क्या सोचते हैं उनमें फोकस करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। 15 पॉइंट है, जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो तो आप ये समझ जाते हो कि दुनिया में हर कोई इंसान सेल्फ ऑब्जर्व्ड है, मतलब कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है और अपने में ही मस्त है। इसीलिए आप कोई भी नई चीज ट्राई करने में या फिर एम्बेरस होने से नहीं डरते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ गलत कर भी लिया या फिर दूसरे के सामने अपने आप को एम्बेरस कर भी लिया, कुछ टाइम के बाद लोग ये सब भूल जाएंगे और अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। 16 पॉइंट है, आप ये समझने लगते हो कि आपकी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग की वजह से हो या फिर आपके चाइल्डहुड एनवायरनमेंट की वजह से कुछ चीजों में आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, जो कि हमेशा सही नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में आप अपने बेसिक इम्पल्सेस को सस्पेक्ट करने लगते हो। आप ये समझ जाते हो कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में अपने बेसिक इम्पल्सेस के साथ रिएक्ट ना करना ही सही होता है। आखिरी पॉइंट है, आप फीडबैक को पॉजिटिवली लेना सीख जाते हो। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है आप डायरेक्टली ये नहीं सोचते कि उसने गलती कर दी या फिर वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कभी कभी आप लोगों की फीडबैक को जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हो और उनसे कुछ आइडियाज अपने आप को इम्प्रूव करने में यूज करते हो। तो ये थे हमारे 17 साइंस फॉर इमोशनल मैच्योरिटी। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।